हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिल पर क्यों बरसे बादल, इसी की हम बात कर रहे हैं। जी हां, किसानों से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इतना कि अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत का इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। आपको हम बताएंगे कि किसान बिल में है क्या, सरकार का दावा क्या है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका आखिर तर्क इसके पीछे क्या है। तो किसान बिल पर क्यों बरसे बादल, यही हम आपको समझाने की कोशिश इस पैकेज के जरिए भी करेंगे। किसान बिल 3 बिल जो है वो पेश किए गए हैं संसद में, लेकिन तमाम जो किसान है वो विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। और अकाली दल की जो नेता है हरसिमरत कौर, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और रणदीप हमारे सहयोगी जो है उन्होंने सुरजेवाला से बात की, रणदीप सुरजेवाला से बात की हमारे सहयोगी ने, वो आपको सुनवा देते हैं। हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे क्या कहना है रणदीप सुरजेवाला का। आप देखिए सियासत किस कदर गर्मा गई है, इसका अंदाजा आप लगाएं। एनडीए की सहयोगी अकाली दल, उसी ने अब रास्ते जुदा कर दिए। सचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हैं। रणदीप जी, आपका ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रोटेस्ट में। आप ये कहते हैं कि लोकसभा से इस्तीफा दे दीजिए, एनडीए से बाहर आ जाइए। किसान के मुद्दे पे इस्तीफा दे तो दिया। पूरे पंजाब के अंदर एक एक किसान, एक एक खेत मजदूर, एक एक आड़ती, एक एक मुनीम, एक एक ट्रांसपोर्टर, सब के सब मोदी सरकार और बीजेपी और अकाली दल के सामने खड़े हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके दर्शकों को, जून से ये अध्यादेश की चर्चा चल रही है और मंत्रिमंडल में आए। हरसिमरत जी ने इन तीनों किसान विरोधी, आड़ती और मंडी विरोधी अध्यादेशों पर सहमति जताई, इन्हें मंत्रिमंडल में पारित क्यों करवाया था? क्या ये अपने आप में प्रपंच नहीं है, अपने आप में दिखावा नहीं है? और अब जब देख लिया कि पंजाब के अंदर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के सिवाय चारा ही क्या बचा। परंतु कब किया? जब देख लिया कि पंजाब में घुस नहीं पाएंगे। पर क्या यह सही नहीं कि आज भी चाहे बादल साहब हों, उनके पति, और चाहे खुद माननीय मंत्री महोदया हों, ये दोनों के दोनों, हरसिमरत जी भी और सुखबीर जी भी, भाजपा की मदद से चुने हुए सांसद हैं। दोनों संसद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव के मैदान में क्यों नहीं जाते? और अकाली दल बादल तो आज भी मोदी सरकार का समर्थन दिए खड़ा है। मोदी सरकार किसान और मजदूर के खिलाफ खड़ी है। अकाली दल समर्थन वापस क्यों नहीं लेता? वो एनडीए के घटक दल क्यों हैं? इसलिए प्रपंच और दिखावा बंद करिए सुखबीर बादल जी और हरसिमरत जी, सच्चाई का सामना करिए, वरना किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि दिखावा मत करिए। हरसिमरत जी ने कल ये भी बोला था कि कैबिनेट मीटिंग्स में उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। अगर आपत्ति दर्ज करवाई थी तो उन्होंने बाहर आकर यह बात कही क्यों नहीं? सच्चाई यह है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए, नरेंद्र तोमर जी से पूछिए, क्या यह सही है या गलत है? क्योंकि एक शब्द हरसिमरत जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में किसान विरोधी, किसान का और खेती का खात्मा करने वाले अध्यादेशों के खिलाफ बोला नहीं। और सीधी बात यह है, आप बीजेपी की मदद से चुनी हुई सांसद हैं। आप क्यों हैं सांसद? आप इस्तीफा क्यों नहीं देती? सुखबीर बादल जी इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो एनडीए से, बीजेपी से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? आज भी भाजपा की गोद में क्यों बैठे हैं, जो किसान के खेत और खलिहान को खत्म कर रहे हैं? क्या इस बात का जवाब देगा अकाली दल बादल? एक सवाल का जवाब आपसे भी मैं चाहता हूं कि कल आपके सहयोगी पार्टी, जो महाराष्ट्र में आप जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, शिवसेना ने इस बिल का, इन अध्यादेशों का लोकसभा में समर्थन कर दिया। देखिए, जहां तक मुझे पता है, संजय रावत जी और दूसरे सारे मित्रों ने कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर इस बिलों का विरोध किया था, क्योंकि ये किसान विरोधी है, क्योंकि ये खेत और खलिहान विरोधी हैं। ये दलों का सवाल ही नहीं, ये तो दिलों का और देश की राजनीति का, रोजी रोटी का, किसान किसानी का, खेती और मजदूरी का सवाल है। ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था, उनके सांसद ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं लोकसभा में। देखिए, मैंने जो देखा, संजय रावत जी को विरोध दर्ज करवाते वो आपको कहा, और मुझे लगता है कि आप तथ्य दोबारा पता कर लीजिए। राज्यसभा में उम्मीद है कि शिवसेना आपके साथ रहेगी। ये दलों का प्रश्न ही नहीं रहा। महाभारत की लड़ाई की लाइनें खिंच चुकी हैं। कौरव जो हैं किसान विरोधी, कौरव भारतीय जनता पार्टी है।
पांडव और धर्म और न्याय के साथ किसान, खेत मजदूर और छोटा छोटा दुकानदार खड़ा है। किसान के साथ कांग्रेस भी खड़ी है। वो हर दल खड़ा है जिसे किसान को और खेत और खलिहान को जिंदा रखना है। वो खेत और खलिहान को पूंजीपतियों को गिरवी रखना चाहते हैं, हम किसान को खुद मुख्तियार बनाना चाहते हैं। हर पार्टी को निर्णय करना है वो कौरवों के साथ खड़े होंगे या किसान रूपी पांडवों के साथ जो धर्म और न्याय के साथ हैं। सर, जेजेपी भी तो हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, उन पर कुछ आपकी टिप्पणी? किसान, आपने सुना किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया थी हरसिमरत कौर को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन हरसिमरत कौर ने क्या कहा, एबीपी न्यूज ने बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अकाली दल की बड़ी नेता हरसिमरत कौर जी, जो कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के मुद्दे पर। मैडम, अगर स्पष्टता के साथ बात की जाए तो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपको लगा कि आपको केंद्र सरकार में अब बना नहीं रहना चाहिए? देखिए, जब कोई बिल केंद्र सरकार लेके आती है वो अच्छी मंशा से लेके आती है। अब जिनके लिए बिल आया है जे उन्हें ही ये भरोसा नहीं है कि ये बिल हमारे भलाई के लिए है, बल्कि उनको ये लगे कि इससे तो हमारा भविष्य ही पूरा खत्म हो जाएगा, जिस करके आप कह दें कि किसी ने आपको भड़का दिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी से वो एक दो प्रोग्राम कर सकती है, लेकिन लगातार 2 महीने से जे कोरोना की परवाह ना करके जान को खतरे में डाल के बूढ़े, बच्चे, किसान, सारे पंजाब, हरियाणा, देश के कोने कोने में लोग जे सड़कों पे उतरे, मेरे राज्य में तो सबसे ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुननी बहुत जरूरी है, उनकी शंकाएं दूर करनी उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये सब किए बिना जे आप सतर खुलते सारी सबसे पहले आप ये बिल लाके उनके ऊपर थोप दीजिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये उनके लिए अच्छा है। भाई, जिनके लिए कर रहे हैं उनकी तो सुनवाई करिए। तो मैं समझती हूँ कि ये पंजाब के लोगों को ये बिल उनके लिए ठीक वो नहीं समझे। हमने बहुत कोशिश करी पिछले 2-2.5 महीनों में उनसे बातचीत करके, केंद्र से उनकी बातचीत, मंत्री जी की बात करा के, लेकिन उनको कन्विंस हम नहीं कर सके। और मेरा ये कहना था कि जब तक किसान कन्विंस ना हो तब तक ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए। उनसे बातचीत करके जो चीज वो चाहते हैं वो प्रावधान इसमें बनाए जाए, और ये उनके ही जिनके लिए आ रहे हैं वो ही कन्विंस नहीं तो ये हम किसके लिए लेके आ रहे हैं? नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रही हैं, जिसे राजनीति करनी है वो राजनीति करे। मुझे राजनीति करके मुझे मिला क्या मैंने क्या गेन किया इसमें? इसका जवाब भी तो वो दें। आज मैंने अपने देश के किसानों के प्रति फर्ज अदा किया है, और मैं ये कह सकती हूँ कि कल पार्लियामेंट में जो आपने सबकी पार्टियों की सुनी हुई, मैं कहूंगी 80% पार्टियों ने कहा कि ये ठीक नहीं है। और किसान को हम इतना ये ना समझें कि 3 महीने से जो वो पूरा जोर जबर से विरोध कर रहा है, सड़कों पे उतरा हुआ है, तो उनको भी क्रेडिट दें कि वो भी कुछ जानते हैं। आखिर में यही तो अन्नदाता है जिसने देश भर का पेट भरता है। आज इस इकोनॉमी के क्राइसिस में एक यही तो है जो इस देश को आगे चला रहा है। उनकी सुनवाई तो कम से कम होनी चाहिए, ना कि एक बिल को पास करके उनके ऊपर थोपा जाए। और मैंने समझा कि मैं ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी जो किसान अपने विरोध में उसको समझते हैं। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं ये सिर्फ नाटक है, थोड़े दिन के लिए आपने फिक्स गेम खेला है, अभी आप अंदर हैं, बाहर निकल जाएंगे और बाद में फिर वापस आपको ले लिया जाएगा, ये एक फिक्स गेम। चलिए, मेरे विरोधियों ने तो जो कहना है उन्होंने तो कहना ही है। जे मैं अंदर होती तो कहते ये क्यों बैठी है, जे मैं बाहर आई तो क्यों ये नाटक है। तो उन्होंने जो बोलना है, मैंने एक पंजाब की बेटी, किसान की बेटी होने के नाते देश के किसानों के साथ और खास तौर पे अपने किसानों के साथ जिन्होंने मुझे यहाँ तीसरी बारी पहुंचाया है, आज उनके प्रति जो मेरा फर्ज बनता था, मैं समझती हूँ मैंने अपना फर्ज अदा किया है। और इस संघर्ष में आज उनके साथ खड़े होने का फैसला लेके इस बिल का विरोध पूरे जोर से करेंगे जब तक हमारे किसानों को उनको इंसाफ ये नहीं मिलता कि उनकी शंकाएं इस बिल में एड्रेस हों। हम अकाली दल और मैं उनके साथ खड़े रहेंगे। अकाली दल की पंजाब में ग्रामीण इलाकों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती, खासकर बात करें मालवा और मांझा क्षेत्र में, जहां किसानों की 90 सीटें ऐसी हैं जिसमें किसान सीधे असरदार। तो क्या माना जाए, उन वोटों के खसकने के डर से आप लोग सरकार से वॉकआउट किए हैं, सरकार से बाहर आई हैं?
देखिए, डर किसी पार्टी को किसी चीज का नहीं होता। ये जरूर सही है कि हम एक किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी हैं। किसान हमारी पार्टी के और हमारे पंजाब की रीढ़ की हड्डी, मैं कहूंगी देश की रीढ़ की हड्डी है। और जिन लोगों ने ये बिल बनाया, शायद वो एक एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठे हुए अफसर लोग होंगे जो उन किसानों के साथ इतने ना जुड़े हुए जितनी हमारी पार्टी जुड़ी हुई है। अच्छा होता जे ऐसी पार्टियों के साथ सलाह मशवरा किया जाता, शायद और बेहतर बिल हो सकता। जे उन किसानों के साथ सलाह मशवरा किया जाता तो इससे भी बेहतर हो सकता था। कुर्सी खिसकने की बात क्या, कुर्सी से क्या लालच? जब लोग होते हैं जो कुर्सी तक भेजते हैं, उनकी सुनने सबसे जरूरी। खासतौर जब आप उनके लिए कानून लेके आ रहे हैं, भैया उनकी तो सुनिए। जो वो लग रहा है ये कानून से उनका नुकसान हो रहा है, तो आप फिर किसके भले के लिए लेके आ रहे हैं? और ये जरूर मैं कहूंगी कि पंजाब हरियाणा में जैसे का मंडी सिस्टम है वो पूरे देश में नहीं है। पंजाब हरियाणा का मंडी सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से कई सालों से चल रहा है। उस सिस्टम को हिलाने में आज किसानों के मन में शंका है कि प्राइवेट प्लेयर्स, बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, ये ढांचे को बिगाड़ेंगे और किसान जब उन पे निर्भर हो जाएगा तब उनके साथ धोखाधड़ी होगी और उनके ऊपर। तो ये चीज शंका दूर करनी जरूरी थी और क्यों नहीं की गई, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। एक अंतिम सवाल मैम, यदि सरकार आपकी जो मांगे हैं मान लेती है और जो कानून में थोड़ा बदलाव करती है या जो आप मांग रही हैं उस पर अगर वो गौर करते हैं तो क्या आप लोग फिर से सरकार में शामिल होंगी? आप देखिए, जब तक किसानों की सुनवाई नहीं होती, उनकी शंकाएं दूर नहीं होती, उनका समर्थन इस बिल को नहीं मिलता, उतनी देर तक हम इसके साथ खड़े होने का मतलब नहीं। आगे क्या होता है वो पार्टी के फैसले, मेरे फैसले नहीं है। बात करने के लिए ये थी हरसिमरत कौर बादल, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि जो हमारी मांगे हैं, खासकर किसानों के हित में जो मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होती तब तक सरकार में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। वैसे शोभना, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ तो हरसिमरत इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो सरकार के साथ अभी भी खड़ी है। किसान बिल का जमकर विरोध हो रहा है और इस बीच आपको यह भी बता दें कि बिहार के चुनावी मौसम में भी किसान बिल पर राजनीति गर्म है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की हर नीति किसान विरोधी है। हम शुरू से कहते रहे कि एनडीए की जो सरकार है, ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया कि ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है और लगातार जो है एक एक करके 3 विधेयक इन्होंने सामने लाने का काम किया है, जिसका लगातार जो है किसान को जो है इसका नुकसान होगा। और जब किसान का नुकसान होगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से हमारे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से बीजेपी की पार्टी जो है पूंजीपति पार्टी हो गई है, कॉरपोरेट्स की पार्टी हो गई है। इसमें ना किसान की सुनी जाती है, ना गरीब की सुनी जाती है, ना मजदूर की सुनी जाती है। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, वो भी किसानों के समर्थन में सामने आ गए हैं।